नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अभी आपका देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है और जो आज का हमारा डेट होने वाला है 10 जनवरी है। 18 जनवरी को आपको पेपर होने वाला है और आपका 21 जनवरी को पेपर होने वाला है। तो अभी देखेंगे जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है पॉलिटी प्लस आपका करंट अफेयर का आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल आपका अगर हम देखें तो 200 क्वेश्चन आज हम देखेंगे और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होने वाला है। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन पे ही फोकस करना है। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना है। और देखिए मैंने कल जो है आपका एक वीडियो बना के डाला था बिहारी से कि कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, आपका 40 क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। तो अगर आपका वो टॉपिक क्लियर है तो बेहतर है, अगर आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप एक नज़र कोई भी किताब जो जिससे आपके पास अगर घटना चक्र तो घटना चक्र पढ़ सकते हैं या फिर लूसेंट तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं। वो टॉपिक क्लियर करके जाइएगा, आपको वहाँ से जो है 40 क्वेश्चन लमसम एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से हमेशा क्वेश्चन रहता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सिंपल प्रश्न, लेकिन यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान की बात करते हैं तो ये अपने भारत का है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का है। अगला है कि भारत के लिखा गया है समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का दोस्तों ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। और मूल अधिकार की बात करते हैं तो आपका अमेरिका से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे की भावना दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस का संविधान हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? इनमें से विशेषता हमारा कौन सा सही है? तो द्वैध शासन देखेंगे तो आपका विशेषता जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा द्वैध शासन। अगला हमारा देखेंगे तो मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। तो चलिए मिलाते हैं। जैसे अगर हम विधि का शासन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का विधि का शासन, तो ये आपको हो जाएगा जापान होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा तीसरे का, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है, जापान नहीं होगा, ये आपका इंग्लैंड होगा, है ना। हमको थोड़ा मिलाने में दिक्कत हो गया है, इंग्लैंड बना लीजिए। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो ये आपका जापान हो जाएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुनिश्चित करना की बात कर लेते हैं तो इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची में अधिक शक्ति जो निहित है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? देखिए परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ की बात कर लेते हैं तो सीमित सरकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सीमित सरकार। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका आंसर जो है 7 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? विनिर्धारित, इसका उत्तर देखेंगे तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो केसी वियर जो है इसका सही हो जाएगा, केसी वियर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान एक प्रमुख विशेषता नहीं है? एक प्रमुख विशेषता नहीं है तो सामंतवादी को प्रोत्साहन ये नहीं है, बाकी संघवाद की स्थापना है, सरकार का संघीय व्यवस्था स्वास्थ्य है और मूल अधिकार भी इसमें आपका शामिल है। भारतीय संविधान को प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्रस्तावना आप सभी को पता है ये कौन सा देश से है, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 1976 में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 1976 में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? देखिए भारत की संप्रभुता की बात करते हैं तो भारत की जनता में निहित है। क्या होगा आंसर? भारत की जनता में निहित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत
आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? देखिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तो ये संघ मंत्रिमंडल जो है इसका हो जाएगा संघ मंत्रिमंडल, है ना। 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53 ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है ना, आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा अनुच्छेद 352। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाने पर लोकसभा के कार्यकाल की कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 वर्ष। अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहा है तो संबंधित मतलब संविधान के कौन सा प्रावधान जो है निलंबित हो सकता है? मतलब कहने का है कि जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा जो प्रावधान है निलंबित हो जाता है? कि इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 19 नंबर। जैसे अगर हम 352 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय आपात होगा। अनुच्छेद 356 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। जो 360 ही आपका वित्तीय आपात होगा। तो इसका आंसर जो है 19 का ए सही उत्तर होगा। आंसर एक दूसरे के सामने है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पद नाम दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर 20 का देखेंगे तो 1773 जो है इसका सही हो जाएगा 1773 ऑप्शन नंबर बी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष जो है दोस्तों पारित किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट तो ये जो है आपका पारित किया गया है 1773 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1773 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन नंबर ए। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है? तो ये हो जाएगा 1861 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1861 में। अगला है कि 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया है। इसका उत्तर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू हो गई है या फिर हो गई थी द्वैध शासन? तो देखिए 1919 की अधिनियम जो है सही हो जाएगा 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बहस करने की जो शक्ति है दोस्तों ये प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर देखेंगे 26 का। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का 2 प्रवर्गों में विभाजन, है ना। इसका आंसर जो है 27 का डी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने भारतीय निर्मात्री सभा का जो है विचार प्रस्तुत किया था? निर्मात्री सभा का? तो M.N. रॉय जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M.N. रॉय। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो सरदार पटेल, कार्य संचालन की बात कर लेते हैं तो K.M. मुंशी, संघ शक्ति की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2, 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए संविधान सभा की पहली जो बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, सही है। और संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का जो है अस्थायी सदस्य देखेंगे या फिर अध्यक्ष देखेंगे तो चुना गया था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 हमारा जो है राइट है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्विलोकन की। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो भारत एवं यूएसए दोनों में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत एवं यूएसए दोनों में है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसका आंसर जो है 32 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है? तो अनुसूची की बात करते हैं, आपका 7वीं अनुसूची जो है सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में।
भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। देखिए आपका 25 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? देखिए ये हो जाएगा जीएसटी परिषद जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीएसटी परिषद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13, 251 तथा 254। इसका आंसर जो है 36 का सी सही हो जाएगा। देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों, जैसे समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 36 की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्व होगा। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो मंत्री परिषद होगा। और अनुच्छेद 368 की बात करते हैं तो संशोधन प्रक्रिया होगा। इसका आंसर जो है 37 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मतलब कौन सा है युग्म जो है युग्म सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए भारत का महान्यायवादी की बात करते हैं तो भाग आपका हो जाएगा 8, है ना, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मूल कर्तव्य भाग 4 का क। उसके बाद भाग राज्य की बात करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा। और संघ राज्य क्षेत्रों के जो अधीन है आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 14। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखेंगे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। जैसे आप चाहें तो इसको आराम से भी मिला सकते हैं। आप इसको आराम से ही मिलाइए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। नगर पालिका, पंचायत, मूल कर्तव्य, तो इससे सिंपल सा आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? 40 का देखिए अधिकरण की बात करते हैं तो भाग 11 यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी राजभाषा जो है आप देखेंगे तो 17 सही है। संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 8, है ना। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात करते हैं भाग 10 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और राज्य दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं 41 नंबर का। जैसे अनुच्छेद 371 की बात करते हैं मेघालय, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी 371 की बात करते हैं नागालैंड, 371 असम, 371 आंध्र प्रदेश आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? हिंदी को तो अनुच्छेद 343 का आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्ति कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39 का ए जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 39 का ए। निम्नलिखित विषयों पर विचार करें तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करके बताइए। देखिए इसका उत्तर जैसे देखेंगे तो आपका संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र हो जाएगा, फिर नागरिकता होगा, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 1, 3, 2, 4 जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा 45 का? देखिए 45 का हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नामों से किया गया है? दोस्तों ये किया गया है भारत तथा इंडिया। क्या होगा? भारत तथा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार अगर आप भारत आप देखेंगे तो राज्यों का यूनियन है दोस्तों। क्या है? राज्यों का यूनियन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। ये जो शक्ति है यह देखेंगे तो हो जाएगा संसद में है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, संसद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे संसद को ये प्राप्त है दोस्तों। इसका आंसर जो है 49 का हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, भाषाई राज्य के रूप में। तो ये जो इसका गठन है 1953 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1953 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष पूछ रहा है।
तो बलवंत राय मेहता समिति की बात कर लेते हैं तो ये 1957 जो है सही हो जाएगा, 1957 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? देखिए बहुमत की बात कर लेते हैं तो ये साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा साधारण। सिक्किम एक राज्य बना है किसके द्वारा? दोस्तों ये जो आपका सिक्किम है ये राज्य बना है किसके द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा ये बना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है, तो 69वां हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो भी हो जाएगा 69वां। अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? विशेष प्रावधानों का, तो ये नागालैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड। अगला कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कूट से कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा सबसे पहले 56 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा नागालैंड, ठीक है, उसके बाद हरियाणा, फिर मेघालय, फिर आपका हो जाएगा सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2 सही होगा। संविधान संशोधन में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1949 में लागू हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा 1949 में। अगला कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेखित है? दोस्तों किसके बारे में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो नागरिकता जो है इसका हो जाएगा नागरिकता। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यूएसए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा यूएसए। आगे हमारा कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता, देखिए नागरिकता की बात करते हैं तो देखिए आपका जन्म द्वारा प्राप्त हो सकता है, उसके बाद देखेंगे 60 नंबर का तो आनुवांशिकता के द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जन्म, आनुवांशिकता और पंजीयन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3। 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ है? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, तो इसका उत्तर देखेंगे तो कराची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कराची। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है देखिए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 62 का ये सही हो जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के बारे में, मतलब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 22 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? देखिए संपत्ति का अधिकार की बात कर लेते हैं तो ये आपको कानूनी अधिकार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कानूनी अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा, फिर से इसको पढ़ते हैं, देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे 65 का तो हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 65 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबित या फिर निलंबन की शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकार है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का लिखा गया है दुर्व्यवहार होना चाहिए, बलात्सर्म निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 में है। क्या होगा अनुच्छेद 23 में? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? हृदय एवं आत्मा के रूप में, तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे 68 का डी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो मूल संविधान का हिस्सा था। क्या होगा? मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 हमारा जो है सही होगा। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? मौलिक अधिकार के रूप में, देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे आवास का अधिकार होगा और विदेश यात्रा का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। देखिए हिंदू शब्द की बात करते हैं तो पारसियों को, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा पारसियों को। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किन्हें पोस्टमास्टर, है ना, माफ कीजिएगा, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, पोस्टमार्टम। देखिए इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो उत्प्रेषण जो है इसका सही हो जाएगा उत्प्रेषण, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्प्रेषण। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, भारत के संविधान में है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। अगला है कि नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाद योग्य नहीं है दोस्तों, क्या होगा, वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है। तो पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है। तो पहला जो मामला है ये देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिखा गया है चंपकम दुरायराजन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें जो है निहित किया गया है, शक्तियों को। तो भारत के राष्ट्रपति जो है सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति और अवधि दिया गया है, ठीक है। जैसे फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो दोस्तों हो जाएगा 1974-77 होगा। एन संजीव रेड्डी की बात कर लेते हैं 77 से 82 होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो 1967 से 69, और वीवी गिरी की बात करते हैं 69 से 74 हो जाएगा। देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 2 3 4 1। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है, ठीक है, 80 का। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 3। जैसे संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 हमारा जो है, सॉरी 2 और 3 हमारा जो है सही होगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 को जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2026 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2026। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन जो है सम्मिलित नहीं है। तो मध्य प्रदेश 16 ये आपका देखेंगे तो गलत हो जाएगा, बाकी महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18 और पश्चिम बंगाल जो है 16 सही है। लोकसभा की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। देखिए शून्यकाल का अर्थ की बात करते हैं तो प्रश्न काल के ठीक पश्चात, है ना, ठीक पश्चात काल हो जाएगा, इसका उत्तर डी होगा। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, तो ये हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का होगा, क्या होगा, सरकार की राजकोषीय नीति का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से संविधान, है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 267 जो है सही होगा, अनुच्छेद 267। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या हमारा इसमें गलत है 86 का। तो देखिए जैसे भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विषय लिखा गया विशेषाधिकार नहीं है। तो विशेषाधिकार दोस्तों नहीं है, तो देखिए साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो ये होता है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं। देखिए सार्वजनिक लेखा समिति होगा, प्राक्कलन समिति होगा और आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 हमारा सही होगा। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। जैसे वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा जो है चयनित होता है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी वह राज्यपाल द्वारा जो है
अनौपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा जो है चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? तो इसका आंसर देखेंगे तो इंदु मल्होत्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा हो जाएगा, इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान के द्वारा। अगला है कि विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 93 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का रोकथाम से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पहचानने की कौन सी एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कानून और व्यवस्था का रखरखाव, इसका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से देखिए एल.एम. सिंघवी देखेंगे तो नहीं है, बाकी वोहरा समिति है, सादिक अली समिति है और आपका पी.के. थुंगन समिति भी आपका पंचायती राज से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो आप सभी को पता है, ये आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन नंबर ए। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 राज्य। जैसे आपका देखेंगे तो मतलब सभी चारों ऑप्शन बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा को 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलान करके बताना है 99 का। देखिए सरकारी आयोग की बात करते हैं, तमिलनाडु सरकार होगा। राजमन्नार की बात करते हैं, अकाली दल। और आनंदपुरी साहिब संकल्प की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। और लिखा गया बोमई मामला जो है संघीय सरकार, तो ऑप्शन नंबर जो है 99 का ए सही होगा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन करता है, क्षेत्रीय परिषद का, तो संसदीय कानून जो है सही उत्तर हो जाएगा, संसदीय कानून, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अब यहाँ से जो 101 से है आपका, यहाँ पर ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब करंट अफेयर, आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न जो हमारा करंट अफेयर का शुरू हो रहा है 101 से कि 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? दोस्तों जो इसका आयोजन देखेंगे 101 का, तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर रहा है कौन? देखिए शीर्ष की बात करते हैं तो ये आपका कजाकिस्तान रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा कजाकिस्तान। भारत टेलीकॉम 2025 के 22वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका जो आयोजन है ये आपका नई दिल्ली में हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में किस देश ने सर्वाधिक सेना पर जो है खर्च किया है? सर्वाधिक सेना पर, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रूस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर बी। लिखा गया है ब्लूमबर्ग ने एशिया के टॉप 20 धनी परिवार वाली सूची में शीर्ष पर कौन है? तो देखिए शीर्ष की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अंबानी परिवार, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबानी परिवार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि फोर्ब्स इंडिया ने डब्ल्यू पावर सूची 2025 में भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया है, तो जैसे मनु भाकर को, इसके बाद स्मृति मंधाना को और पीवी सिंधु को, उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही है। मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? देखिए शीर्ष पर देखेंगे तो ये आपका आइसलैंड है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइसलैंड। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनेगा? दोस्तों ये किस नाम से बनेगा? तो ये बनेगा आपका देखा जाए तो जेपी एक्सप्रेसवे जो है सही उत्तर हो जाएगा जेपी एक्सप्रेसवे। ऐप जो कि एसी नेट किसने लॉन्च किया है बताइएगा? तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। मेघालय और असम को जोड़ने वाले किस ग्रीनफील्ड एनएच को मंजूरी दिया गया है, नेशनल हाईवे को?
तो इसका उत्तर हो जाएगा NH6 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा NH6 ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल किस देश के पास है? तो ये आपके पास है दोस्तों, चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास है। 5वां कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है? तो ये हो जाएगा FC गोवा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा FC गोवा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं? निर्वाचन पदाधिकारी तो दोस्तों ये बने हैं विनोद सिंह गुंजियाल बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा विनोद सिंह गुंजियाल। अगला कि बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। किस राज्य की सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाले भारत के पहले ईडू-सिटी के विकास की घोषणा की है? ईडू-सिटी के, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को ट्रेंड कर और मजबूत बनाने के लिए नेक्स्ट लीप नामक जो है पहल शुरू किया है? नेक्स्ट लीप नामक, तो SBI जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा SBI। 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है मुंबई में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई में। सचेत ऐप को किसने जो है लॉन्च किया है? सचेत ऐप को, तो ये लॉन्च किया है NDMA होगा, क्या होगा? NDMA, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दिया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे कोटा होगा और आपका पूरी होगा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने ज्योति योजना जो है शुरू किया है? ज्योति योजना, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केरल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। अगला है किस संस्था ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह जो है लॉन्च किया है? कुइपर, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेजॉन जो है, इसका हो जाएगा अमेजॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य ने AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP हो जाएगा MP। ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री तो ये बने हैं एंथनी अल्बनीज बने हैं, एंथनी अल्बनीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन हो गया, उनका संबंध या फिर उसका जो संबंध है किससे था? जो संबंध होने वाला है मलयालम सिनेमा, है ना, मलयालम सिनेमा, ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? देखिए शीर्ष पर देखेंगे तो ये महाराष्ट्र रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमांशु राय होगा, आंसर क्या होगा? हिमांशु राय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गोवा में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मई 2025 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है समझौता हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर में हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। किस देश के प्रेस ला फ्रांस को यूनेस्को के जो कि गिलर्मो कैने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निकारागुआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निकारागुआ, ऑप्शन नंबर डी। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका जो आयोजन देखेंगे तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। किस राज्य ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को शुरू किया है? इसका उत्तर देखेंगे तो हरियाणा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनेगी? देखिए देश की पहली विधानसभा की बात करते हैं तो ये दिल्ली बनेगी दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत बीमा के भीतर
भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा किया है, संपत्ति कर में। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत पाकिस्तान विवाद के समय किस देश के साथ भारत ने 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका विरोध आम जनता ने किया था, जिसका विरोध जो है आम जनता ने किया था? तो ये हो जाएगा ईरान, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। किस देश ने विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथेनॉल संयंत्र जो है खोला है? तो डेनमार्क, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेनमार्क। अगला है कि कहाँ की पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने के लिए नई दिशा पहल शुरू किया है, नई दिशा पहल? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 37 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली पुलिस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, अनीता आनंद होगा आंसर। क्या होगा? अनीता आनंद। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? देखिए जो पहला देश बना है ये बना है 39 का डी हो जाएगा, भूटान बना है दोस्तों। कौन बना है? भूटान। आगे है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस कहाँ मनाया गया है? बैसाख दिवस तो ये मनाया गया है वियतनाम में, है ना? इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम में। भारत ने किस प्रोग्राम के तहत नया चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है? देखिए दोस्तों पासपोर्ट जारी करने का जो नया फैसला की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 41 का ये होगा, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0, ऑप्शन नंबर ए होगा। सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने कहां पर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य या फिर यूटी ने अपने शहर का प्रदूषण कम करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेगी? क्लाउड सीडिंग का तो एमपी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमपी। 2025 का थीम नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मनाना के साथ किस दिवस को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस जो है मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 11 मई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 मई, है ना? ऑप्शन नंबर जो है एक सेकेंड यहाँ पे देखिए 43 का दोस्तों आंसर बना लीजिएगा, आपका नहीं दिल्ली हो जाएगा, है ना? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है आंसर की देखने में, ठीक है? तो याद रखिएगा। आगे हमारा है कि 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र और किस राज्य ने सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सहमति समझौते पर, ठीक है? तो 45 का आंसर देखेंगे तो डी होगा, एमपी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एमपी। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? आयुर्वेद दिवस तो 23 सितंबर जो है सही हो जाएगा 23 सितंबर। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? लोक लेखा समिति का तो ये चुना गया है के.सी. वेणुगोपाल, जो है सही उत्तर हो जाएगा के.सी. वेणुगोपाल। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 का थीम क्या था? देखिए इसका थीम देखेंगे तो हो जाएगा साझा स्थान पक्षियों के लिए अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया है, उनका क्या नाम है? तो देखिए नाम की बात कर लेते हैं 49 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा प्रवीण सूद, जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण सूद। पद्मश्री से सम्मानित किस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया है? बताइए। तो डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला है किस राज्य की सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जिला जो विकासम योजना है इसको शुरू किया है? देखिए इसका आंसर जो है हो जाएगा तेलंगाना, जो है सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए इसका आंसर जो है 52 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 52 का हो जाएगा अपना भारत, जो है सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस मंत्रालय ने साइबर अपराधों से मुकाबला करने के लिए
E0 FIR पहल शुरू किया है, E0 FIR पहल शुरू किया है। तो गृह मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गृह मंत्रालय। किस राज्य या फिर यूटी में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा, बताइए। देखिए इसका आंसर जो है 54 का ये होगा, दादर व नागर तथा दमन व दीव। ऑप्शन नंबर जो है 54 का ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा महासागर अभियान जो कि समुद्रयान कब तक जो है लॉन्च किया जाएगा, कब तक दोस्तों ये लॉन्च होगा? तो ये लॉन्च होगा आपका 2026 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? 2026। मई 2025 में कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए किसने कोडेक्स टूल को जो है लॉन्च किया है, कोडेक्स टूल को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओपन एआई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओपन एआई। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई, जो एक खनिज तत्व है उसका नाम क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा इरिट्रियम जो है हो जाएगा इरिट्रियम। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का विकास किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक बहुत अधिक हो रहा है, रुकिए इसको हम सुधारते हैं फिर से। दोस्तों इसको आप बना लीजिए क्योंकि देखिए जो आंसर की है ना बहुत नज़दीक दिया गया है आंसर की, उसकी वजह से मिस्टेक हो जा रहा है। कोई नहीं, जो हमसे दिख रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। जारोसाइट हो जाएगा, जारोसाइट है ना, जारोसाइट अब नहीं होगा। देखिए ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का विकास किया है? तो ये हो जाएगा भार्गवास्त्र जो है हो जाएगा भार्गवास्त्र। अगला कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है शुरू किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे 59 का, तो उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तीसरी भारतीय 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 जो इसका 25 का जो आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का जो है शुभारंभ किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 61 का? देखिए 61 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। चंद्रमा के विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए किसने ग्रेल मिशन को जो है लॉन्च किया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो नासा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नासा है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासा। लिखा गया कि सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है मणिपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मई 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में किसके नाम के एक स्टैंड का अनावरण किया गया है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। मई 2025 में किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाएगा? पुष्कर कुंभ का, तो उत्तराखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। दूसरी ब्लू वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। किस देश ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया है? सागर में सम्मान पहल, तो ये अपना भारत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सीएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोता, गीता समोता, ऑप्शन नंबर ए। मछली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा। विश्व कछुआ दिवस 2025 कब जो है दोस्तों मनाया गया है? कछुआ दिवस की बात करते हैं तो आपका 23 मई को मनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 23 मई। विश्व का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? देखिए अमेरिका में हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है। इस बार का थीम क्या है? तो देखिए प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। M.R. श्रीनिवास का निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए परमाणु वैज्ञानिक जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु वैज्ञानिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि आतंकवाद से निपटने के लिए कहां पर नया मल्टी एजेंसी सेंटर का जो है उद्घाटन दोस्तों किया गया है? तो नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
आगे बढ़ते हैं कि मई 2025 में WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा किया है, पोलियो रोग का। तो पपुआ न्यू गिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। वर्ष 2025-26 के कार्य अवधि के लिए किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हो जाएगा विकास सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास सिंह। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या है घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर ए। ट्रंप सरकार ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाया है? तो ये हो जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अगला है कि शिवकाशी आतिशबाजी को जीआई टैग देने के लिए किस राज्य ने मांग किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर जो योजना है दोस्तों शुरू किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा आंसर, क्या होगा? उत्तर प्रदेश। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए जो इसका आयोजन है दोस्तों ये आपका नीदरलैंड में किया गया है, नीदरलैंड में। उत्तराखंड का पहला स्काई मतलब साइकेंड गार्डन कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो ये हुआ है हल्द्वानी में, इसका उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी। गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों ये मनाया है 30 मई को, ऑप्शन नंबर डी। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने किस पदक मतलब किसने पदक जीते हैं? कितना पदक की बात करते हैं तो 6 पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आगे है कि वर्ष 2025 में सबसे अधिक तेल व गैस का भंडार किस देश के पास है? तो यह है वेनेजुएला के पास है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है दोस्तों 32 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 32। अटल पेंशन योजना में लाभ उठाने में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितना बिलियन डॉलर जो कि एफडीआई प्राप्त किया है? तो 81.04 हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 89 का सी हो जाएगा। लिखा गया संस्मरण है ना, संस्मरण द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ को किसने जो है लिखा है? तो ये हो जाएगा पूजा पुजारा। अंडर 20 फुटबॉलर प्रतियोगिता का जो खिताब है किसने जीता है? तो राइट आंसर देखेंगे 91 का, तो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि स्पोर्ट्स सनग्लासेस कंपनी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संपन्न जो कि ओरलेन जानुस कोसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा रजत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रजत। अगला है कि लिखा गया है कि यूथालीना जो कि मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति किस राज्य में जो है खोजा गया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पुस्तक रेडी रेलिवेंट एंड रिसेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री के लेखक कौन है? तो ये हैं अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का जो है उद्घाटन दोस्तों किया गया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। इंडिगो ने किन्हें अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? इंडिगो ने तो विक्रम सिंह मेहता हो जाएगा। आगे हमारा है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन एडिटेड भीड़ तैयार किया है? तो हो जाएगा शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ दोस्तों किया गया है या फिर आयोजित दोस्तों किया गया है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 20 का आंसर 99 नंबर है ना, तो ये हो जाएगा ब्राजील। नीति आयोग के 10वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ जो है संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आपको कैसा वीडियो लगा है कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपका डेली बेसिस पे टेस्ट चल रहा है आप उसको बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और करंट अफेयर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।